अभी पार्ट 1 चल रहा है जो आपकी आई दृष्टि 2026 का पार्ट 1 है। इसके बाद में मैं मंथली शुरू करूँगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैं ये जो आपकी क्रॉनिकल मैगज़ीन आती है, इसका मंथली शुरू करूँगा। इसके अलावा एक प्लान और है कि घटना चक्र के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स को मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। घटना चक्र आई दृष्टि की बुक में बुक्स एंड ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीएससी 2026 के लिए इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे ट्रिक्स के साथ। लास्ट तक इस वीडियो को देखना। देखिए इमेजेस भी बनी हुई हैं और बहुत ही सिली सी ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको। तो आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को सुन भी लोगे, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ टाइड ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। देखिए मुराल बेसिकली पेंटिंग वगैरह जो होती हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मुराल मतलब मूर्ति वगैरह को बोलते हैं मुराल, और टाइड ऑफ टाइम बुक का नाम है। तो मूर्ति बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मूर्ति में टाइम लगता है, मूर्ति में टाइम लगता है। तो ये किसने लिखी है? सुधा मूर्ति जी ने बुक लिखी है, मूर्ति में टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। अगर करुणा की बात करें तो भगवान शिव बहुत करुणा दिखाते हैं अपने भक्तों पर। मतलब रावण की कहानी है कि रावण एक राक्षस था, उसके बाद भी उन्होंने उस पर करुणा दिखाई, उसको वरदान दिया। तो करुणा कौन दिखाता है? कैलाश पर बैठे शिव जी दिखाते हैं। करुणा कौन दिखाता है? कैलाश पर बैठे शिव जी दिखाते हैं। तो इसलिए इसलिए इसके ऑथर हैं कैलाश सत्यार्थी, ये नोबेल प्राइज विनर है। नेक्स्ट वन इज द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। देखिए आप एक इमेजिन कीजिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि लाइब्रेरी बहुत ही शांत जगह पे है, लेकिन आपकी किस्मत ख़राब है, आप जहाँ बैठे हुए हैं आपकी लाइब्रेरी एकदम रोड पर है और साइड से बहुत ट्रैफिक जा रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, पी 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 पौ ये सब चल रहा है। तो इसके ऑथर कौन है? पी सत्यान, पी सत्यान। लाइब्रेरी में पी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे ऑथर हैं, लेकिन हमारी लाइब्रेरी में हो रही है, इसलिए हमारे ऑथर हैं पी सत्यान। नेक्स्ट वन इज महात्मा, अ ग्रेट कम्युनिकेटर। देखिए ग्रेट कम्युनिकेटर बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वहीं कॉन्ट्रारी आप इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अब्बा बब्बा ऐसे करके बात कर रहा है, मतलब एक ग्रेट कम्युनिकेटर अभी नहीं बना है वो। तो वो छोटे बच्चे को हम काका भी बोलते हैं। तो काकाडिया, धीरज काकाडिया महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के ऑथर हैं। पेशेंस रखिएगा, आपको ट्रिक्स सिली लग रही होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप सुन लेंगे, ऑप्शंस देख के आप एलिमिनेट ज़रूर कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज अटल बिहारी वाजपेयी, इटरनल स्टेट्समैन। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि अगर आप अटल रहेंगे किसी अपने काम में, अगर आप अटल रहेंगे तो विजय आपको ज़रूर मिलेगी। अपने काम में अटल रहेंगे तो विजय ज़रूर मिलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी की बुक है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पे बुक है, ये लिखी है विजय गोयल जी ने। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश। तो एज अ यूथ आपको ज़रूरत है कि आप उस हिस्ट्री पे जो इंडिया ने इग्नोर कर दी है उस पर प्रकाश डालिए। जो हिस्ट्री इंडिया ने इग्नोर कर दी है उस पर प्रकाश डालिए। प्रेम प्रकाश जी प्रकाश डाल रहे हैं। हिस्ट्री जो इंडिया ने इग्नोर कर दी है उस पर प्रेम प्रकाश जी प्रकाश डाल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। दावन, देखिए दावन में आपको धवन लग रहा है, धवन में या दावन लगेगा। धवन, अगर आप धवन को रिपीटेटिवली बोलेंगे तो दावन की साउंड सी आपको सुनाई देगी, धवन धवन दावन 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 ऐसे करके। तो शिखर धवन की बुक है दावन, धवन दावन धवन दावन। ठीक है, तो दावन किसकी बुक है? शिखर धवन की। नेक्स्ट वन इज लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। देखिए जब आप लोनली होते हैं तो एक छोटी सी आशा की किरण आपको एक चाहिए होती है, मतलब आपको मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी आशा की किरण चाहिए होती है। तो किरण देसाई, लोनलीनेस के टाइम पे आप बहुत लोनली हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप एक छोटी सी आशा की किरण आपके लिए काम कर सकती है, एंड दैट इज किरण देसाई। नेक्स्ट वन इज अंतिम दिन। तो देखिए अंतिम दिन में आदमी की आत्मा निकल जाती है, मतलब उसका निकास हो जाता है, शरीर से निकास हो जाता है, मेल मेल निकास। अंतिम अंतिम दिन में आदमी की जो आत्मा है उसका शरीर से निकास हो जाता है। सो ऑथर इज मेल निकास। नेक्स्ट वन इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसके लिए करता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर होता है, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ऑब्वियसली वो बिल्डिंग तो नहीं होगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप इमेजिन कर लीजिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे अभी लेटेस्ट में? डी वाई चंद्रचूड़ रहे। तो उनकी बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, नॉर्थ साउथ डिवाइड।
ये डिवाइड की बात कर रही है। तो अगर दो कम्युनिटी में डिवाइड है, उसको मीठा खिला के ख़त्म किया जा सकता है। मीठा क्या होता है? मिश्री। मिश्री आपने खाई होगी, मीठी होती है। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड या किसी भी तरीके के डिवाइड को आप मीठा खिला के ख़त्म कर सकते हैं, मिश्री। तो ये बुक लिखी है रवि मिश्रा ने। मिश्री से आप डिवाइड को ख़त्म करेंगे। बुक के ऑथर हैं रवि मिश्रा। नेक्स्ट वन इज दापन, टेल्स ऑफ फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। दापन, अब यहाँ से दापान आपको लगेगा, दापन इस दापान भी दिख रहा है यहाँ से। अब एक लेडी है, उन्होंने व्रत है उनका, लेकिन पान टेस्ट कर लिया है, पान चख लिया है। व्रत में पान चख लिया है। चक्रवर्ती में व्रत आ रहा है और चखना आ रहा है, नॉट दैट चखना, चखना आ रहा है, मतलब टेस्ट करना आ रहा है। तो एक लेडी है, इन्होंने व्रत में पान चख लिया है। चक्रवर्ती चख लिया है व्रत में पान, ठीक है। तो दापान इप्सिता चक्रवर्ती, चख लिया था इन्होंने व्रत में पान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट बट नो लेस। देखिए अनुपम खेर जी, ऑल्दो इनके बाल नहीं हैं, लेकिन भाई साहब किसी से कम नहीं दिखते हैं। बहुत ही एकदम चेहरे पे एक मुस्कान, चेहरे पे एक चमक और सर पर भी चमक, एकदम बहुत ही ब्रिलियंट लगते हैं ये। तो ये डिफरेंट ज़रूर हैं लेकिन कम किसी से नहीं है। कौन? अनुपम खेर जी, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है? अनुपम खेर ने। डिफरेंट बट नो लेस, कौन है डिफरेंट बट नो लेस? अनुपम खेर जी। क्योंकि बिल्कुल बाल नहीं है, लेकिन भाई साहब किसी से कम नहीं है, किसी भी और किसी भी बड़े बड़े एक्टरों से वो कम नहीं है। ना तो एक्टिंग में कम है, ना ही वो लुक्स में कम है। तो डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। नेक्स्ट वन इज रॉकेट ड्रीम्स। अब ये सब आगे ठीक है। रॉकेट ड्रीम्स ये लिखिए क्रिश्चियन, ये लिखिए क्रिश्चियन डवेनपोर्ट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति रॉकेट पर बैठ के जीसस क्राइस्ट के पास जा रहा है। रॉकेट पर बैठ के जीसस क्राइस्ट के पास जा रहा है। रॉकेट ड्रीम्स, क्रिश्चियन। नेक्स्ट वन इज इन प्रेज ऑफ कॉयलेशन पॉलिटिक्स। अब कॉयलेशन पॉलिटिक्स की बात हो रही, बाकी सब ठीक है, मैं इतना ही आप याद कर लेना। इन प्रेज ऑफ कॉयलेशन पॉलिटिक्स, अगर कॉयलेशन पॉलिटिक्स है तो मनाना पड़ेगा, एक सबको मना के रखना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये एक कोई व्यक्ति हैं जिनकी गवर्नमेंट है, कॉयलेशन गवर्नमेंट है, तो ये सबको मना रहे हैं। मनाना मतलब मनोज, मनाना, मन, सबके मनों को मनाना पड़ता है, मनोज। तो मनोज कुमार झा जो है वो इसके ऑथर हैं। इन प्रेज ऑफ कॉयलेशन पॉलिटिक्स, मनोज कुमार झा, क्योंकि वो मना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। फेड, खिलाना। इसके ऑथर हैं प्रियमवड़ा जया कुमार, प्रियमवड़ा जया कुमार। तो आप इमेजिन कीजिए कि कोई स्वामी जी हैं, वो वड़ा खिला रहे हैं। फैड से खिलाना आ जाएगा, तो क्या खिलाया जा रहा है? वड़ा खिलाया जा रहा है, प्रियम वड़ा। क्या खिलाया जा रहा है? वड़ा खिलाया जा रहा है। तो द मैन हु फेड इंडिया, प्रियम वड़ा, उन्होंने वड़ा खिलाया। नेक्स्ट वन इज गन डाउन, द मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, संदीप मिश्रा। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ओलंपिक्स चल रहे हैं और फुटबॉल का मैच चल रहा है। उसमें एक बंदे ने फुटबॉल नहीं मारी, गोली मारी है पैर से, और जो हमारे गोलकीपर है उनको गोली बहुत डीप लग गई है। संदीप, गन डाउन, संदीप। कैसे, ये पिक्चर बहुत ही अजीब सी है, आपको ऐसे ही इसको इमेजिन करना पड़ेगा, इसीलिए ये ऐसे बनाइए, वरना मैं नॉर्मल गोली भी चलवा सकता था। लेकिन ये आपको याद हो जाएगी कि फुटबॉल की जगह पर गोली पैर से मारी और हमारे गोलकीपर को गोली लग गई, बहुत ही डीप लगी, ठीक है। गन डाउन, मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, दैट इज संदीप मिश्रा। संदीप, डीप, गन डाउन, डीपली गोली लगी है उनको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। तो ये हैं बंदारू दत्तात्रेय। तो कोई बंदा है जो कहानी सुना रहा है, बहुत ही एकदम ऐसे खो गया है कहानी सुनाने में। तो बंदारू दत्तात्रेय, उन्होंने दारू वारू पी रखी है, तो बहुत ही ऐसे मस्त अपना बैठ के कहानी सुना रहे हैं सभा में, और सब लोग उनकी कहानी सुन रहे हैं। तो जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा कौन सुना रहा है? बंदारू, एक बंदा जिसने दारू पी रखी है, बंदारू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। अब इमेजिन कीजिए एक पैसे वाला आदमी है, वो एक भिखारी को 10 पैसे दे रहा है। तो वो भिखारी गुस्से में बोला, ए मैड, ए मैड, ऐसे ए मैड आदमी। तो अहमद, अहमद, अहमद मतलब थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट या जो भी एक्सेंट है, या अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट है, अहमद। अगर वो अहमद को बोलेंगे तो वो ऐसे ही बोलेंगे, अहमद। तो वो आपको बस अहमद याद करना है। वो गुस्से में वो भिखारी बोला अहमद, तो वो ब्रिटिश एक्सेंट में या जो भी एक्सेंट है उसमें वो अहमद ही लगेगा। नेक्स्ट वन इज विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया की आजकल बहुत रीत चल रही है, बहुत ही रीत चल रही है सोशल मीडिया की। तो रीता जी हैं, रीता राममूर्ति गुप्ता,
सोशल मीडिया की रीत चल रही है, तो रीता इसकी ऑथर है। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट। देखिए वेलनेस ऑफ स्टूडेंट अगर आपको चाहिए तो उन्हें पढ़ने के लिए पुश करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। सो ऑथर कौन है? पुष्कर जी। ये उत्तराखंड के सीएम है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है, बेसिकली ऑथर नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर, बच्चों को पुश करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज पीएमओ, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द एजेस, हिमांशु रॉय। तो अगर आपको पीएमओ में पीएम बनना है, अगर आपको पीएम बनना है तो आपको हिमालय पर जाके बहुत ही तप करना पड़ेगा। अगर आपको पीएम बनना है तो आपको हिमालय पर जाके तप करना पड़ेगा। हमारे मोदी जी कई बार जाते भी हैं तपस्या करने के लिए। तो पीएम अगर आपको बनना है तो आपको हिमालय पर जाके तप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज मोदीज नीति शास्त्र। ये लिखा है आदिश अग्रवाल ने। तो मोदी जी कोई भी अगर आदेश देते हैं तो वो अपने नीति शास्त्र से देते हैं। मोदी जी कोई भी आदेश देते हैं तो नीति शास्त्र से देते हैं। तो मोदी जी नीति शास्त्र आदेश, आदेश है वो आदेश याद रखना है। मोदी जी कोई भी आदेश देते हैं तो नीति शास्त्र से देते हैं। आदिश, आदिश अग्रवाल। नेक्स्ट वन इज सीएम एंड द स्पाई, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। अब कोई भी स्पाई व्यक्ति है और वो कल को चल के सीएम बन जाए तो देखो सीएम की उसको सारी फैसिलिटी और सारी पावर मिल जाएगी, और स्पाई होने की वजह से उसका अपना जो दिमाग है, मतलब वो व्यक्ति एकदम अमर हो जाएगा। अगर कोई स्पाई कल को सीएम बन जाए तो उसके पास पावर प्लस दिमाग का ये जो ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बनेगा कि वो अमर हो जाएगा। तो सीएम द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इस बुक के ऑथर हैं अमरजीत सिंह। नेक्स्ट वन इज कुक्ड सीड्स। कुक्ड को आप ऐसे कुक्ड समझ लो, कुक्ड। अब कुक्ड हो गए तो वो ज़्यादा कुक्ड हो जाएंगे तो काले पड़ जाएंगे। कई जगहों पर काले को कारे बोलते हैं, यूपी में तो काफ़ी मैक्सिमम जगह बोल देंगे। तो कुक्ड अगर सीड्स हैं तो वो कारे पड़ जाएंगे। कैरन जेनिंग्स, कारेन जेनिंग्स, कैरन जेनिंग्स, ठीक है। तो कारे पड़ जाएंगे, KARE, कारे पड़ जाएंगे। कुक्ड सीड्स कारे पड़ जाएंगे, कैरन जेनिंग्स। नेक्स्ट वन इज जॉन एंड पॉल लव स्टोरी इन द सॉन्ग। तो अगर कोई लव स्टोरी अगर आपकी पनप रही है तो आपको बहुत कम लाई बोलना चाहिए, लेस लाई, लेस लाई, यान लेस लाई। लव स्टोरी अगर है तो लेस लाई बोलना चाहिए, यान लेस लाई। नेक्स्ट वन इज अपनापन। ये रिलीज़ की है शिवराज सिंह चौहान जी ने। देखिए शिवराज सिंह चौहान जी थे, वो सीएम थे एक टाइम पे, फिर उनको वहाँ से रिज़ाइन करा दिया गया। अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बुक लिखी अपनापन। तो शिवराज सिंह चौहान सीएम से हटा दिए गए तो अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, तो बुक उन्होंने लिखी अपनापन। लिखी नहीं, बेसिकली रिलीज़ की है शायद। कमोमरेटिव वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है तो डिफेंस मिनिस्टर ही होंगे, ठीक है, इतना सा बस लिंक करना है। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है तो डिफेंस मिनिस्टर ही होंगे, वो कौन है? राजनाथ सिंह। ये रिलीज़ की है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सारी बुक्स, ठीक है। इसके बाद में विश्वगुरु श्रीला प्रभुपादा। विश्वगुरु श्रीला प्रभुपादा, इसके हैं उपाध्याय। ये देखिए, ये वर्ड्स थोड़े से आप मैच कर लीजिए, ठीक है, ये वर्ड्स आप मैच कर लीजिए। विश्वगुरु श्रीला प्रभुपादा उपाध्याय, तो ये वर्ड्स यहाँ पर कॉमन है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ऑटोबायोग्राफी। नरवणे जी, कौन है इसके? नरवणे, मुकुंद नरवणे। अगर आपको निर्वाणा मिल जाता है तो आप स्टार बन जाते हैं। निर्वाणा मिलने के बाद व्यक्ति स्टार बन जाता है। तो 4 स्टार्स निर्वणे जी, मुकुंद नरवणे सॉरी। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मुकुंद नरवाणे। निर्वाणा मिल गया किसी को तो वो स्टार बन जाता है। नेक्स्ट वन इज सिंग डांस एंड लीड। ये लिखी है हिंडोला सेनगुप्ता ने। तो इसमें आपको याद रखना है डोला, डोला रे डोला सॉन्ग जो है। सिंग डांस किस गाने पे कर रहे हैं? डोला रे डोला, हिंडोल सेनगुप्त। सिंग और डांस हम किस गाने पे कर रहे हैं? डोला रे डोला, हिंडोल सेनगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये द्रौपदी मुर्मू जी की स्ट्रगल की स्टोरी लिखी है, बचपन से लेकर के। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी है, हमारी राष्ट्रपति की कहानी है ये, द्रौपदी मुर्मू जी की, और ये लिखी है लक्ष्मी प्रसाद ने, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद कर लो। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी लक्ष्मी प्रसाद जी ने लिखी है। जैन वी बानो एंड महात्मा, ये बुक रिलीज़ की है, लॉन्च की है जितेंद्र सिंह ने। जैन वी बानो एंड महात्मा जितेंद्र सिंह ने रिलीज़ की है। नेक्स्ट वन इज पलानी वेलू गट्स। ये लिखिए पलानी वेलू ने, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम में ही ऑप्शन है तो नहीं हो आएगा ये। अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडेसी। देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखी है, देवेश और अरविंद ने।
अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, देवेश और अरविंद ने लिखी है, देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम ने। दे विल शूट यू मैडम, ये बुक है हरिंद्र बवेजा। दे विल शूट यू मैडम, मैडम हरिंद्र बवेजा। नेक्स्ट वन इज रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्चेंट, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। अब फोर्स की बात हो रही है तो सीडीएस अनिल चौहान जी ने लिखी है। कोई डिफेंस का आदमी होगा तो सीडीएस अनिल चौहान जी ने लिखी है। शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, सीडीएस अनिल चौहान जी ने लिखी है। नेक्स्ट वन इज कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, ये लिखी है वी एस रवि ने। कन्फेशंस ऑफ कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ये लिखी है वी एस रवि ने। नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी डायरीज। अब इमरजेंसी के बारे में अगर कोई बुक रिलीज़ हो रही है या लिखी जा रही है तो कोई ना कोई बीजेपी का लीडर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, तो अमित शाह जी हैं। इमरजेंसी डायरीज अमित शाह जी ने रिलीज़ की है, लॉन्च की है। सेलिब्रेटिंग वी कुमार 90, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन जी ने लिखी है ये। ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज रामानुजन, ये मैथ्स जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये अरुण सिंघल और देव कुमार ने लिखी है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राम जैसा कोई देव नहीं है, वो सिंगल हैं। राम जैसा कोई देव नहीं है, वो सिंगल हैं। ठीक है, तो राम से रामानुजम आ जाएगा, सिंगल से सिंघल और देव से देवेंद्र। ठीक है। संस्कृति का पंचम अध्याय, ये बुक लिखी है प्रभात ओझा और राम बहादुर राय ने। तो देखिए, हमारी जो संस्कृति है उसमें दाल भात खा के लोग बहादुर बन जाते थे। हमारी जो संस्कृति है उसमें लोग दाल भात खा के बहुत ही बहादुर बन जाते थे, दाल भात खा के बहादुर बन जाते थे। तो संस्कृति का पंचम अध्याय प्रभात ओझा और राम बहादुर राय ने लिखी है। केयरलेस पीपल, सराह विलियम्स। देखिए, आपको जिनको थोड़ा टेनिस की नॉलेज है, वहाँ पर ना दो सिस्टर थी, विलियम सिस्टर्स, मुझे एक तो सरीना विलियम्स थी, दूसरी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। विलियम सिस्टर्स थी, वो बहुत अच्छा टेनिस खेलती थी लेकिन थोड़ी केयरलेस थी, एक्चुअल में ये फैक्ट है। तो केयरलेस पीपल, विलियम्स। नेक्स्ट वन इज लियो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, इसको आप ऐसे याद करो, CSK का नाम आते ही आपको MSD आ जाएगा, MS से PS, तो PS रमन ने ये बुक लिखी है। CSK में कौन है? MS की जगह यहाँ PS करना है, PS रमन। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री, ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया, संजीव चोपड़ा। ग्रेट कॉन्सिलिएटर, संजीव चोपड़ा। ठीक है। लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले। मार्स पर कौन गया? नमिता गो। लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले। नेक्स्ट वन इज द न्यू आइकन, सावरकर, अरुण शौरी। ये थोड़ी सी भी अगर आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज है तो आप समझ जाएंगे अरुण शौरी कौन है। द न्यू आइकन, सावरकर, अरुण शौरी। IM, ये इसको छोड़िए, आई एम सोल्जर्स वाइफ, इसको भी छोड़िए। ठीक है। ये दिव्य साई कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। कैलाश सत्यार्थी के ऊपर हमने एक और बुक पढ़ी है, वो थी करुणा। भगवान शिव को बहुत करना वाले भगवान है वो ना। कैलाश पर दिव्य शक्ति रहती है, इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि कैलाश पर दिव्य शक्ति रहती है। कौन है? भगवान शिव दिव्य शक्ति के रूप में रहते हैं, कैलाश पर एक दिव्य शक्ति है। स्टम्प्ड, सैयद किरमानी, मतलब इसमें ऑप्शन आप कोई भी विकेट कीपर होगा, सैयद किरमानी विकेट कीपर है। स्टम्प्ड उन्होंने लिखी है ये बुक। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सो ये बुक्स और ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने करा दिए, 55 के करीब हैं ये, इसमें से 5-7 मैंने छुड़वाए हैं, तो अराउंड 50+ आपने कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार ये इस तरह की वीडियोस आ रही हैं चैनल पर जिसमें कि हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं। अभी पार्ट 1 चल रहा है जो आपकी आई दृष्टि 2026 का पार्ट 1 है। इसके बाद में मैं मंथली शुरू करूँगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैं ये जो आपकी क्रॉनिकल मैगजीन आती है इसका मंथली शुरू करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से करा ही दूंगा। इसके अलावा एक प्लान और है कि घटना चक्र के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स को मैं पढ़ाना शुरू करूँगा।